नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। 30/4/2024 को डीओपीटी के द्वारा लीव ट्रैवल कंसेशन यानी कि एलटीसी को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जिनको कि एलटीसी का फ़ायदा दिया जाता है, उन सभी के लिए यह नई गाइडलाइन लागू रहेगी। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको अपने होम टाउन या फिर भारत के कहीं पे भी यात्रा करने के लिए सरकार के द्वारा एलटीसी का फ़ायदा दिया जाता है। एलटीसी के द्वारा एक सरकारी कर्मचारी और उनके परिजन, खास तौर पे जो डिपेंडेंट हैं, उनको यात्रा करने के लिए एलटीसी का फ़ायदा दिया जाता है। एलटीसी का भुगतान 2 साल में एक बार किया जाता है। मौजूदा जो ब्लॉक पीरियड हैं वो 4 साल का है, जो कि 2022 से लेकर 2025 तक के लिए है। इन 4 सालों की अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारी या तो 2 बार अपने होम टाउन की यात्रा कर सकता है या फिर वह 1 बार होम टाउन और 1 बार भारत में कहीं भी यात्रा कर सकता है। जो भी खर्चा आने जाने का होगा, जैसे ट्रेन का किराया हो या विमान का किराया हो, उनका रीएम्बर्समेंट सरकार के द्वारा कर्मचारी को किया जाता है। कर्मचारी भारत के किसी भी स्थान पर एलटीसी का लाभ उठाते हुए अपनी पसंद के विभिन्न स्थानों पर जा सकते हैं। इन सभी यात्रा का खर्चा केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है। एलटीसी को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा अब तक जितने भी आदेश जारी किए गए हैं, उन सभी आदेशों को इस मास्टर सर्कुलर में संकलित किया गया है। यानी कि एलटीसी से जुड़े हुए अब तक जारी किए गए सभी नियमों की जानकारी आपको इस मास्टर सर्कुलर में देखने को मिल जाएगी। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मौजूदा ब्लॉक ईयर वह 4 साल का है, 2022 से लेकर 2025 तक के लिए। इनमें पहला 2 साल जो ब्लॉक ईयर हैं वो 2022 से 23 है और दूसरा ब्लॉक ईयर 2024 से 25 है। अभी तक आपने इस सुविधा का फ़ायदा नहीं लिया है तो अब आप 2024 से 25 का जो ईयर है, ब्लॉक पीरियड है, उसके लिए आप एलटीसी क्लेम कर सकते हैं। एलटीसी कर्मचारियों पर लागू होगा, वो इस तरह के कर्मचारी हैं, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, रक्षा सेवाओं एवं नागरिक सरकारी सेवकों सहित सिविल सेवाओं पदों पर नियुक्ति किए गए कर्मचारी जो राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं और जो केंद्र सरकार के साथ प्रतिनियुक्त करते हैं, जो अनुबंधन के आधार पर नियुक्ति किए गए हैं, जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियोजित हुए हैं, इन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सरकारी कर्मचारी जो पूर्णकालीन रोजगार में नहीं हैं, आकस्मिक और दैनिक रोजगार वाले व्यक्ति, दैनिक भुगतान पाने वाले व्यक्ति, रेलवे कर्मचारी, सशस्त्र बलों के सदस्य, विदेश में भारतीय मिशन के अस्थायी कर्मचारी, छुट्टी के दौरान किसी अन्य प्रकार की यात्रा। डीओपीटी के द्वारा एलटीसी नियमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। किस तरीके से कर्मचारियों को एलटीसी क्लेम करना है, एडवांस कितना मिलेगा, कैसे एडवांस क्लेम करना है, कितने दिनों में एलटीसी का बिल सबमिट करना है, परिवार के लिए अलग से कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, इन सब की जानकारी आपको इस आदेश कॉपी में मिल जाएगा।